आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। ग्रेटर नोएडा में FI इंडिया का 19वां संस्करण और प्रोपैक इंडिया एक्सपो के 7वें संस्करण के साथ मिलकर आज एक शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जिसमें खाद्य सामग्री प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को आकर्षित किया गया। ये शो 3 से 5 सितंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, जो वैश्विक और भारतीय हितधारकों को नेटवर्क बनाने, नवाचार करने और भोजन के भविष्य को आकार देने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये शो 15,000 से ज्यादा पेशेवरों का स्वागत करने के लिए तैयार है, जिसमें 340 से ज्यादा प्रदर्शक और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी शामिल है। ये मंच दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य और पेय बाजारों में से एक, उच्च मूल्य की सोर्सिंग, सहयोग और निवेश को सक्षम करना जारी रखता है। उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के सम्मानित नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों का एक प्रतिष्ठित पैनल शामिल था, जिसमें डॉक्टर प्रबोध हल्दे, चेयरमैन, चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, डॉक्टर दिनकर बी कामले, अध्यक्ष AFST दिल्ली, नीलेश लेले, अध्यक्ष चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, हितेश पटेल, अध्यक्ष इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सट्रैक्ट कमेटी, हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, उमेश कामले, महासचिव चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड MD सुमन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, योगेश मुद्रस, प्रबंध निदेशक इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया, और राहुल देशपांडे, वरिष्ठ समूह निदेशक इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया। इन सभी ने भाग लेकर इसे गरिमामयी बनाया। इस क्षेत्र में अवसरों को संबोधित करते हुए इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने इस आयोजन के बारे में बताते हुए कहा, वैश्विक स्तर पर भारतीय फूड इंडस्ट्री का भविष्य कैसा मानते हैं? एक शब्द में बोला तो बहुत उज्जवल। आई थिंक फूड इंडस्ट्री एक हमारी एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री रही है। गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अभी देखा जाए लास्ट 5 से 6 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। अपना around 7 million jobs are in this sector, and 7.5% of our gross value addition comes from food industry. गवर्नमेंट ने ये बजट में लगभग 30% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया फूड इंडस्ट्री के लिए, जिसमें नए फूड पार्क सेटअप किए जा रहे हैं, PLI बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये एक फोकस अच्छा है, एंड इससे डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर माना जाएगा इससे। डेफिनेटली ये हमारा सबसे बड़ा FI इंडिया एंड प्रोपैक इंडिया जो शो हमने टुगेदर बनाया हुआ है, और ये 19वां प्रयास है हमारा। 19 ईयर से पहला, ये सबसे पहला शो हमने एज इन्फॉर्मा और UBM हमने इंडिया में लॉन्च किया था, और 19 साल हो गए। सो एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशन, सो सारे का अच्छा सपोर्ट से इस साल 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, 15,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, 50 अलग अलग देशों से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं ये शो में। सो एक हब बन गया है जहाँ से इंडिया को ग्लोबल स्तर पे दिखाया जा रहा है, और उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से वी आर एबल टू शोकेस दैट टू द ग्लोबल ट्रेड। आई थिंक फूड का देखिए जाए इंडिया में देयर आर मल्टीपल शोज दैट आर हैपनिंग। सो आई थिंक फूड, हम लोग ने एक फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सो फूड सेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो बताया मैंने सर को। जैसे ये डबल डिजिट्स में सेक्टर ग्रो हो रहा है, और उसमें से अलग अलग उसमें जो सेगमेंट्स है, ऑर्गेनिक तो ज़्यादा पेस पे, उसका बेस लो है अभी, तो इट्स ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। सो हर एक का, बट दिस फूड इंडस्ट्री इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द, बिकॉज उसमें देयर इज़ नो, एज यू से, इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी। फूड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, दे में कॉम्प्रोमाइज ऑन द लार्जर एक्सपेंस, बट फूड इंडस्ट्री इज समथिंग पीपल डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन रियली फूड। डॉक्टर प्रबोध हल्दे, चेयरमैन चैम्बर ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ने कहा, वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के फूड प्रोसेसिंग और इंग्रेडिएंट उद्योग का बहुत महत्व है। ये बाजार 8 से 9 बिलियन डॉलर का है और लगातार बढ़ रहा है। चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अध्यक्ष नीलेश लेले ने कहा, मेरा नाम नीलेश लेले है।
मैं प्रेसिडेंट हूँ चेंबर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। सो जो आज MSMEs कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोग ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, MSME में काम करते हैं, खास करके फूड इंडस्ट्री। आप देखोगे कि हर जो एंटरप्रेन्योर बनता है 2 में से 1 एंटरप्रेन्योर फूड इंडस्ट्री में आ जाता है। सो इसी के वजह से ये जो आज का जो एग्जीबिशन है फूड इंग्रेडिएंट्स एंड इन जनरल फूड इंडस्ट्री, ये बढ़ते ही जा रहा है और आते दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे एग्जीबिशंस और ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड इंडिया एंड चाइना ये 2 ही देश हैं जहाँ पे हम, जिसको हम आरेबल लैंड बोलते हैं, फार्मिंग लैंड बोलते हैं, ये 2 देश हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में फार्मिंग लैंड अवेलेबल है। तो ये 2 देश ही पूरी दुनिया को आगे चल के खाना खिलाने वाले हैं। सो इसीलिए ऐसे शोज़ एंड ऐसे टेक्नोलॉजीज़ एंड चीज़ें दिन ब दिन इम्पॉर्टेंट और बढ़ती ही जाएगी। सर वहीं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, मुख्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने कहा, खाद्य सामग्री खाद्य क्षेत्र की रीढ़ है और पैकेजिंग सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन आयोजनों को एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया दिल्ली चैप्टर, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन, इंडियन बेवरेज एसोसिएशंस, सोसाइटी ऑफ इंडियन बेकर्स एंड ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। सुमन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड MD सागर कुराड़े ने कहा, भारतीय घटक उद्योग जो 1960 के दशक में छोटे उद्यमों के रूप में शुरू हुआ था, अब एक वैश्विक शक्ति बन गया है। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश अमृतकर and I am the managing director of EnviroCare Labs, which is India's one of the leading food testing laboratory located in Mumbai. And the domestic में जो food ingredients, food components, food produced food है, उनकी टेस्टिंग हम लोग करवाते हैं हमारे लेबोरेटरी में, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड ऑल्सो फिज़िकल पैरामीटर्स, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड मीट कर रहे नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ है नहीं है, हेवी मेटल्स है नहीं है, एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एंड नेशनल लेवल क्वालिटी कैसी उसको वो मीट कर रही है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन द लेबोरेटरी। प्रोपेक इंडिया में आगंतुकों ने MSME पवेलियन का दौरा किया, बिजनेस मैच मेकिंग का लाभ उठाया, लाइव प्रदर्शनों और उत्पाद लॉन्च का अनुभव किया, साथ ही भारत और विदेशों से आए निर्णय निर्माताओं के साथ बातचीत की। आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।